नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं के उस अद्भुत, रोमांचक और गहन प्रसंग से परिचित कराने जा रहे हैं जिसने देवों और दानवों के भाग्य को एक साथ जोड़ दिया। समुद्र मंथन की अलौकिक गाथा। ये कथा केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन, त्याग, कूटनीति और अंततः अमरता की खोज का प्रतीक है। हमारी कहानी एक ऐसे समय से शुरू होती है जब स्वर्गलोक के ऐश्वर्य पर संकट छा गया था। देवों की शक्ति क्षीण होने लगी, उनका तेज फीका पड़ गया और असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। पराजित और असहाय देवता जब अपनी निराशा लेकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें एक अद्भुत मार्ग सुझाया, क्षीर सागर यानी दूध के महासागर का मंथन। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि उन्हें अमरता प्रदान करने वाला अमृत सागर की गहराइयों में छुपा है। इसे पाने के लिए उन्हें दुर्वासा के श्राप के कारण ह्रास हुई अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित करना होगा। उन्होंने देवताओं को सुझाव दिया कि वे बलवान असुरों से मित्रता करें और उन्हें अमृत में आधा हिस्सा देने का लालच देकर इस महान कार्य में सहयोग के लिए तैयार करें, क्योंकि ये कार्य अकेले देवताओं के सामर्थ्य से बाहर था। ये एक कठिन कूटनीतिक चाल थी, पर अमृत के लालच में असुरराज बलि तुरंत तैयार हो गए। देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने की योजना बनाई। मंथन के लिए 3 चीजें आवश्यक थीं। 1. मथानी। इसके लिए कैलाश पर्वत से भी विशाल शक्तिशाली मंदराचल पर्वत को चुना गया। 2. नेति। इसके लिए नागों के राजा अत्यंत शक्तिशाली और विशाल वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। 3. आधार। जब देवों और दानवों ने मंदराचल को क्षीर सागर के बीच में स्थापित किया तो वो अपने विशाल भार के कारण सागर में डूबने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने तुरंत एक विशाल कूर्मावतार यानी कछुए का रूप धारण किया और अपनी असीम पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। मंदराचल को वासुकी नाग से लपेटा गया। मंथन आरंभ करने के लिए वासुकी के मुख की ओर असुर खड़े हुए और पूंछ की ओर देवताओं ने स्थान लिया। भगवान विष्णु ने देवताओं को इस ओर इसलिए रखा क्योंकि वासुकी के मुख से निकलने वाला विष देवताओं के लिए हानिकारक नहीं था, जबकि असुरों को इससे जूझना पड़ा। जैसे ही भयंकर मंथन आरंभ हुआ, सागर में जोरदार हलचल मच गई। पहाड़ गरजने लगा, समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी। सबसे पहले रत्नों से पहले सागर से एक अत्यंत विनाशकारी वस्तु निकली, हलाहल नामक कालकूट विष। ये विष इतना उग्र और भयानक था कि इसकी ज्वाला से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर पीछे हट गए। तब इस संकट को हरने के लिए सबने आदिदेव भगवान शिव की शरण ली। करुणा के सागर महादेव ने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए उस महाविष को अपनी हथेली में लिया और पल भर में पी गए। उन्होंने इस विष को अपने घंट से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। शिव के इस अद्भुत त्याग से ही मंथन का मार्ग प्रशस्त हुआ। हलाहल विष के शांत होने के बाद मंथन पुनः आरंभ हुआ और इस बार एक के बाद एक 14 दिव्य रत्न और वस्तुएं सागर से प्रकट हुईं, जिनमें प्रमुख थीं कामधेनु, इच्छाएं पूरी करने वाली दैवीय गाय, उच्चैश्रवा 7 मुख वाला उड़ने वाला दिव्य घोड़ा, ऐरावत देवराज इंद्र का सफेद हाथी, कौस्तुभमणि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर धारण किया जाने वाला अद्भुत रत्न, कल्प वृक्ष देवताओं को प्राप्त हुआ इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष, अप्सराएं जैसे रंभा स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां, वारुणी मदिरा की देवी जिसे असुरों ने सहर्ष स्वीकार किया, देवी लक्ष्मी धन वैभव और सौभाग्य की देवी, उन्होंने स्वयं अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना और उनके वक्षस्थल पर वास किया। अंत में सभी रत्नों के प्राकट्य के बाद उस महान उद्देश्य की पूर्ति हुई जिसके लिए इतना संघर्ष किया गया था। सागर से देव धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमरता प्रदान करने वाला अमृत कलश था। अमृत को देखते ही असुरों में लालच जाग उठा। उन्होंने छल से कलश छीन लिया और उसे आपस में बांटने के लिए लड़ने लगे। देवताओं की चिंता चरम पर पहुंच गई, क्योंकि यदि असुर अमर हो जाते तो वे पूरी सृष्टि पर विनाशकारी शासन स्थापित कर देते। संकट की इस घड़ी में एक बार फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया का सहारा लिया। उन्होंने मोहिनी नामक एक अत्यंत रूपवान, आकर्षक और मोहक स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया। असुर अमृत कलश और अपनी जीत का अहंकार भूलकर मोहिनी के मोह में पड़ गए। मोहिनी ने मुस्कान के साथ असुरों से कहा कि वो सभी को समान रूप से अमृत वितरित करेगी। असुरों ने उस पर विश्वास किया और उसे कलश सौंप दिया। मोहिनी ने एक पंक्ति में देवताओं को बिठाया और एक में असुरों को, पर वो चतुराई से केवल देवताओं को ही अमृत पिला रही थी।
इसी समय राहु नामक एक असुर ने इस चाल को भांप लिया। उसने चुपके से देवताओं का वेश धारण किया और उनकी पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही राहु अमृत का घूंट पीने लगा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और तुरंत मोहिनी को सूचित किया। भगवान विष्णु ने बिना विलंब किए अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु ने अमृत का एक घूंट पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु नामक ग्रह बन गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पोल खोली थी, इसलिए राहु आज भी उनका शत्रु है और समय समय पर उन्हें ग्रसित करने का प्रयास करता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की अद्भुत कूटनीति और माया से देवताओं को अमरता प्राप्त हुई और असुरों के हाथ खाली रह गए। प्रिय श्रोताओं, समुद्र मंथन की ये कथा हमें जीवन के 3 अमूल्य पाठ सिखाती है। 1. संघर्ष और धैर्य का महत्व। जीवन में हर मूल्यवान वस्तु अमृत के संघर्ष के बाद ही प्राप्त होती है। सबसे पहले विष यानी कठिनाइयां सामने आती हैं, पर धैर्य और दृढ़ता से मंथन जारी रखने पर ही सफलता मिलती है। 2. त्याग और सहयोग। भगवान शिव का विषपान बताता है कि महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए महान त्याग आवश्यक है, और साथ ही देवताओं और असुरों का मिलकर कार्य करना विपरीत शक्तियों के सहयोग का महत्व दर्शाता है। 3. बुराई पर अच्छाई की विजय। अंततः विष्णु की कूटनीति दर्शाती है कि शक्ति के साथ साथ बुद्धि, नीति और धर्म का साथ होना भी आवश्यक है। सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अद्भुत पौराणिक कथा और इसका गहन संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।